प्यारे छात्रों, मैं डॉक्टर घटा व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर, बीए फाइनल के अंतर्गत हम किरातार्जुनीयम का अध्ययन कर रहे हैं। पहली वीडियो में हमने महाकवि भारवी का परिचय प्राप्त कर लिया है और आज हम किरातार्जुनीयम महाकाव्य का परिचय प्राप्त करेंगे। संस्कृत के 6 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं बृहत्त्रयी और लघुत्रयी के अंतर्गत, जिनमें से किरातार्जुनीयम भी एक है। किरातार्जुनीयम की गणना संस्कृत के बृहत्त्रयी महाकाव्यों के अंतर्गत होती है। किरातार्जुनीयम किरात और अर्जुन की कथा महाकवि भारवी द्वारा 7वीं शती ई में रचित महाकाव्य है, जिसे संस्कृत साहित्य में महाकाव्यों में बृहत्त्रयी में स्थान प्राप्त है। महाभारत में वर्णित किरात वेश शिव के साथ अर्जुन के युद्ध की लघु कथा को आधार बनाकर कवि ने राजनीति, धर्मनीति, कूटनीति, समाज नीति, युद्ध नीति, जनजीवन आदि का मनोरम वर्णन इस महाकाव्य में किया है। यह काव्य विभिन्न रसों से ओतप्रोत रचना है, किंतु वीर रस इसमें प्रधान है। और अर्थगौरव भारवी अपने अर्थगौरव के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं और इसीलिए कहा जाता है भारवेर अर्थगौरवम। किरातार्जुनीयम महाकाव्य उनकी महान रचना है। इसे एक उत्कृष्ट श्रेणी की काव्य रचना माना जाता है। इनका काल 6ठी-7वीं शताब्दी बताया जाता है। यह काव्य किरात रूपधारी शिव एवं पांडुपुत्र अर्जुन के बीच धनुर्युद्ध तथा वाद वार्तालाप पर केंद्रित है। महाभारत के वन पर्व पर आधारित इस महाकाव्य में 18 सर्ग हैं। भारवी संभवतः दक्षिण भारत के तरफ कहीं जन्मे थे और उनका रचना काल पश्चिमी गंग राजवंश के राजा दुर्विनीत तथा पल्लव राजवंश के राजा सिंह विष्णु के शासनकाल के समय का है। कवि ने बड़े से बड़े अर्थ को थोड़े से शब्दों में प्रकट कर अपनी काव्य कुशलता का परिचय दिया है। कोमल भावों का प्रदर्शन भी कुशलतापूर्वक किया गया है और इनकी भाषा उदात्त एवं हृदय के भावों को प्रकट करने वाली है। बच्चों, किरातार्जुनीयम का जो प्रथम सर्ग है वह हमारे सिलेबस में है, अतः सबसे पहले हम किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में क्या बताया गया है इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रथम सर्ग में जब जो पांडव होते हैं वो जुए में हार जाते हैं, द्यूत क्रीड़ा में हारने के पश्चात युधिष्ठिर अपने अनुजों के साथ द्वैतवन में रहने लगते हैं, किंतु यहाँ भी वे दुर्योधन की ओर से चिंतित हैं। अतः वे दुर्योधन की प्रजापालन संबंधी नीति को जानने के लिए एक वनेचर दूत को नियुक्त करते हैं। ब्रह्मचारी बना हुआ वह वनेचर दूत लौटकर दुर्योधन के शासन की पूर्ण जानकारी जानकर युधिष्ठिर को द्वैतवन में आकर देता है और साथ ही यह संकेत करता है कि दुर्योधन जुए में जीती हुई पृथ्वी को अब नीति से भी जीत लेने के प्रयत्न में है। वह बहुत ही अच्छा शासन कर रहा है और अभिष्ट जानकारी देने के पश्चात वह चला जाता है। द्रौपदी युधिष्ठिर को उनके पूर्व भुक्त ऐश्वर्य एवं पराक्रम का स्मरण कराती है, साथ ही शत्रुओं के प्रति असामयिक उदासीन एवं क्षमाशील रहने से होने वाले अनुजों की दयनीय दशा की ओर ध्यान आकर्षित करती हुई युधिष्ठिर को उत्तेजित करती है तथा उनकी शांतिपूर्ण नीति की निंदा करती है। और यही 2 घटनाएं इस प्रथम सर्ग में हमें दिखाई देती हैं, अर्थात एक तो वनेचर दुर्योधन की पूरी शासन व्यवस्था की जानकारी युधिष्ठिर को और पांडवों को देता है, और दूसरी द्रौपदी की मनोव्यथा इसमें दिखाई देती है कि वह दुर्योधन कितने अच्छे से रह रहा है और हम यहाँ जंगलों में रह रहे हैं। उसी पर ये सारे श्लोक इसमें दे रखे हैं प्रथम सर्ग में, जिनका अध्ययन हम क्रमशः अगली वीडियो में करेंगे। अस्तु।